Hello guys, this is your Mayank Bhaiya and in this video we will be discussing upon very important topic, that is कि what should be our strategy from now onwards so that we can get 99 percentile. I can assure you that after watching this video तुमको कोई भी डाउट नहीं होगा कि आप हमको कैसे पढ़ना है, what should be our strategy regarding JEE Mains, right? सो अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बिकॉज ऐसी डिटेल वीडियो बस इसी चैनल में तुमको मिलेगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कितना टाइम बचा हुआ है, आइडियल टाइम क्या होना चाहिए हमारा सिलेबस कंप्लीशन का. सो सी इट इज़ मिड ऑफ नवंबर, राइट. मिड ऑफ नवंबर तक हमारा सिलेबस खत्म हो जानी चाहिए. तो अभी से कितना टाइम बचा है यार, अभी लेट्स से जुलाई अभी चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, अप्रॉक्सीमेटली 5 मंथ्स आ रहा है, ठीक है. बट अपना टारगेट है मिड ऑफ नवंबर. सो कम से कम 1.5 महीना तो रहना चाहिए ना यार फॉर प्रैक्टिसिंग, ठीक है, जिसमें हम लोग टेस्ट सीरीज फुल लेंथ अच्छे से दबा के देंगे, राइट. सो 4.5 मंथ्स ऐसे बच जाता है. अगर तुम इसको डेज में कन्वर्ट करोगे इट विल बी अराउंड 135 डेज. सो मैंने तीनों सब्जेक्ट्स को ऐसा बांटा है, ठीक है. सो मैंने तीनों सब्जेक्ट्स को ऐसे कैटेगराइज किया है कि तुम्हारा 135 डेज में पूरा कंप्लीट सिलेबस क्लास 11th एंड 12th कंप्लीट हो जाए अलॉन्ग विद द प्रायोरिटी ऑर्डर, राइट. तो तुमको घबराने की कोई भी बात नहीं है, बिकॉज योर मयंक भैया इज हियर एंड ये स्ट्रैटेजी के बाद तुमको JEE मेन से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा. एंड अगर कोई भी डाउट रह जाता है यार, सो डेफिनेटली राइट डाउन द कमेंट सेक्शन, या फिर तुम टेलीग्राम ग्रुप में भी हमसे पूछ सकते हो, राइट. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट आर द रिसोर्सेज फॉर JEE मेंस. हमें क्या क्या चीज़ फॉलो करनी, विच बुक्स वी नीड टू फॉलो, विच वीडियो लेक्चर्स वी नीड टू फॉलो, सब कुछ अभी मैं डिस्कस करूंगा, राइट. देखो फॉर फिजिक्स सबसे पहले वी नीड टू वॉच वीडियो लेक्चर्स. कोई भी चैप्टर कर रहे हैं ना, उससे पहले सबसे पहले वीडियो लेक्चर्स वी विल बी कंप्लीटिंग. वीडियो लेक्चर कहाँ से देखना है, तो अगेन मोहित त्यागी सर का देख लेना, जिसमें ABJ सर ने पढ़ा रखा है यार बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है. ABJ सर का वीडियो लेक्चर्स आर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. तुम बस जाना चैनल में एंड डेफिनेटली यू कैन वॉच इट ऑल. वीडियो लेक्चर देखने के बाद तुमको क्या करना है, JEE मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना डायरेक्टली. अभी कोई सिंगेज वगैरह नहीं करना है. एंड तुम लोग सोचोगे कि भैया आप तो सिंगेज बताते हैं, सो दैट इज फॉर JEE एडवांस्ड, राइट. अगर तुमको बस JEE मेंस में अच्छा करना है, सो दिस इज योर रिसोर्स लिस्ट, राइट. सबसे पहले वीडियो लेक्चर्स हो जाएगा, आफ्टर दैट JEE मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड देन टेस्ट सीरीज. तुम जितना ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाओगे दैट वुड बी वेरी मच हेल्पफुल. एंड तुम्हें पता है कि 5 जुलाई को टेस्ट सीरीज हमारी लॉन्च हो जाएगी, जिसमें आफ्टर एवरी टेस्ट 1-to-1 एनालिसिस भी मिलेगा. सो डेफिनेटली चेक इट आउट ऑन 5 जुलाई ऑल्सो, ठीक है. सो ये फिजिक्स का रिसोर्स हो गया यार. नाउ फॉर फिजिकल केमिस्ट्री अगेन सबसे पहले वीडियो लेक्चर्स हमें कंप्लीट करनी है. वीडियो लेक्चर्स कहाँ से देखना है, सो दैट वुड बी फ्रॉम JEE लाइव डेली, जो कि अनअकैडमी का आता है ना यार, प्लेलिस्ट होगा अनअकैडमी JEE लाइव डेली. तुम सर्च करोगे, शायद अभी 3.0 तक आ चुकी है, तुम लोग 3.0 का पूरा प्लेलिस्ट देख लेना. देन वी नीड टू सॉल्व N अवस्थी लेवल 1, राइट. बिकॉज फिजिक्स में कोई स्टैंडर्ड बुक लगाना नहीं था, बट फॉर फिजिकल केमिस्ट्री N अवस्थी लेवल 1 वी नीड टू सॉल्व. आफ्टर दैट डेफिनेटली डायरेक्टली JEE मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना है, ठीक है. तो फॉर फिजिकल केमिस्ट्री ओनली दीज 3 थिंग्स वी नीड टू फॉलो. ग्रेट. नाउ फॉर IOC दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नंबर 1 वीडियो लेक्चर्स देखना है. सारे चैप्टर्स का नहीं देखना है, ओनली द इंपॉर्टेंट वंस, जो मैं तुमको अभी फर्दर वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सा चैप्टर का वीडियो लेक्चर देखना है, किनका नहीं देखना है. एंड वीडियो लेक्चर भी देखोगे तो अगेन ये भी तुम्हारा JEE लाइव डेली, राइट. इनका तुमको लेक्चर्स देखना है, वो भी सारा लेक्चर्स नहीं देखना है, ओनली ऑफ सेलेक्टेड चैप्टर्स, वो अभी मैं बता दूंगा, राइट. उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज NCERT. देखो यार मैं इसको स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, इसको तो तुम छोड़ ही नहीं सकते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर IOC, ठीक है. NCERT बहुत अच्छे ढंग से हमें पढ़नी है. फाइनली JEE मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट. PYQs आर दी मस्ट, हमें हर चीज़ का सॉल्व करना है. ग्रेट. नाउ फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या क्या रिसोर्सेज हमें लगेगा फॉर JEE मेंस 2025. सबसे पहले वीडियो लेक्चर्स देखना है, अगेन JEE लाइव डेली का तुमको देखना है. देन NCERT यू नीड टू रीड, क्योंकि ऑर्गेनिक में बहुत बार ऐसा होता है ना यार कि कोचिंग में हमारा कुछ चीज़ छूट जाता है, जो कि NCERT में एक्स्ट्रा दिया रहता है, ठीक है. सो फ्रॉम NCERT तुम्हारा सारा कुछ क्लियर हो जाएगा. ग्रेट. नाउ फाइनली अगेन वी विल बी फिनिशिंग इट ऑफ फ्रॉम JEE मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट. सो दीज 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. चलो सही है. नाउ फॉर मैथ्स के लिए अगेन ओनली 2 रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड. सबसे पहले वीडियो लेक्चर्स देखना है, अगेन JEE लाइव डेली से हम लोग देखेंगे. एंड कोई भी स्टैंडर्ड बुक का यार जरूरत नहीं है, बिकॉज इतना ज़्यादा क्वेश्चंस है ना तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कि तुम उसी को 2-3 बार बनाने में तुम्हारा पूरा टाइम चल जाएगा, ठीक है. सो सेकेंडली JEE मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. सो ओनली दीज 2 थिंग्स वी नीड टू डू फॉर मैथमेटिक्स. सो देखो ये तो हो गया रिसोर्सेज. अब सबसे इंपॉर्टेंट चंक आने वाला, दैट इज क्या क्या हमें प्रायोरिटी ऑर्डर में पढ़ना है.
सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम फिजिक्स, राइट। फिजिक्स का प्रायोरिटी ऑर्डर नंबर 1, उसमें क्या है, हमें उन्हें 45 डेज देनी है। एंड देखो हर चैप्टर को कितना टाइम देना है, सिंपली देर आर 6 चैप्टर्स, 45 डेज में खत्म करना है। 45/6 अप्रॉक्सीमेटली 7 पॉइंट समथिंग होगा। दैट मीन्स हर चैप्टर को खत्म करने के लिए तुम्हारे पास 1 वीक का टाइम है। तो तुमको ये भी समझ में आ गया कि यार हर चैप्टर को कितना टाइम देना है। बट ऐसा हो सकता है कि लेट्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बड़ा चैप्टर है, तुम इसको 8 दिन दे दिए, इसको भी 8 दिन दे दिए, बट इंस्ट्रूमेंट्स बहुत छोटा है, तुम इसको 2 ही दिन में खत्म कर दिए। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंगली थोड़ा सा 1-2 दिन तुम एडजस्ट कर लेना, बट रफली तुम्हारा माइंड होना चाहिए कि ये 6 चैप्टर हमको 1 वीक में खत्म कर लेना है। सो द फर्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। देन कम्स करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो क्लास 12 का चैप्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जेई के लिए भी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज फॉर योर बोर्ड्स, ठीक है। सो ये प्रायोरिटी ऑर्डर होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, देन करंट इलेक्ट्रिसिटी, देन कैपेसिटर्स, देन जो मैग्नेटिज्म वाला पार्ट आता है ना यार, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, EMI, AC एंड इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स में तुम्हारा सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए। एक तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी जो भी तुम्हारा पोटेंशियोमीटर होता है, ठीक है, पोटेंशियोमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, ये तो हो ही गया। अपार्ट फ्रॉम दिस क्लास 11th का भी देखो 2 इंस्ट्रूमेंट्स था, क्या क्या था यार बताओ? दैट वाज स्क्रू गॉज एंड वर्नियर कैलिपर, ठीक है। टोटल 5 इंस्ट्रूमेंट्स हो गए यहाँ पर। 5 इंस्ट्रूमेंट्स को तुमको पढ़ लेना है, ठीक है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग छोड़ के चल जाते हैं, बिकॉज इससे जितना भी क्वेश्चन आएगा ना यार, दैट वुड बी टोटली फॉर्मूला बेस्ड। आता है फट से टिक, 4 नंबर फ्री का मिल जाएगा। तो देखो प्रायोरिटी नंबर 1 है, उसमें 6 चैप्टर है, हर चैप्टर को 1 वीक का टाइम देना है। आई गेस ये समझ में आ गया होगा। ग्रेट, नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू द प्रायोरिटी नंबर 2, ठीक है। इन्हें तुमको 42 डेज देना है, ये तो एग्जैक्ट 1 वीक वाला चीज हो गया। 42/6 अगेन, 42/6 करोगे 7 डेज आएगा, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट चंक है अगेन। इसमें सबसे पहले तुमको क्या कंप्लीट करना है, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स अगेन बहुत इजी चैप्टर है, एंड जो लोग भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रखे उनको तो बहुत सारा चीज सेम ही लगेगा, राइट। सो मॉडर्न फिजिक्स कर लेना। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये तो 1 दिन का चैप्टर है, ठीक है। बस एक ही 2 फॉर्मूला है कि E/B=C होता है, ठीक है, बस। और एक फॉर्मूला होता है बस। सो काइंडली EM वेव्स कर लेना, इसको प्लीज छोड़ के मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी है, ठीक है। देन कम सेमीकंडक्टर्स, ये भी तुम्हारा 2 से 3 दिन ले लेगा, 1 वीक मैंने बोला है, बट ये 3 डेज का चैप्टर है, ठीक है। तुम्हारा 1 वीक मॉडर्न फिजिक्स में लगेगा थोड़ा, 7 के जगह यहाँ पर तुमको 10 डेज देना पड़ जाएगा। EM वेव्स में तो 2 डेज, सेमीकंडक्टर में भी 3 डेज में हो जाएगा। आफ्टर दैट जो भी तुम्हारा थर्मल एक्सपेंशन एंड कैलोरीमेट्री है, जो हीट वाला सेक्शन है, वो भी बहुत ईजी है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है यार। हमेशा भर भर के क्वेश्चन आता है फ्रॉम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, तो हमें तो बिल्कुल करके ही जाना है, ठीक है। सो थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, देन KTG एंड थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट करेंगे। ये सब में अप्रॉक्सीमेटली तुमको 8 डेज लग जाएगा, ठीक है। देन फाइनली हीट ट्रांसफर। सो अगेन दीज 6 चैप्टर्स आर फॉर प्रायोरिटी नंबर 2, ठीक है। तुमको प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2 तो तुम बहुत सॉलिड से कर लेना, एकदम अच्छे से लेक्चर्स देखो, राइट। देन उसके बाद क्या करना है, तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगानी है। अभी मैं तुमको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, व्हाट आर द स्टेप्स टू बी टेकन। नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू द प्रायोरिटी नंबर 3 के चैप्टर्स, एंड इनके तुमको 1 शॉट देखना है, ठीक है। इनके तुमको 1 शॉट देखना है, एंड ये तुमको 20 डेज में खत्म करना है, बिकॉज दीज चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट, बट उतना डिटेल में हमको नहीं घुसना है, ठीक है। ऊपर से भी अगर तुमको बस फॉर्मूला पता है कैसे अप्लाई करते हैं, जो तुम सीख सकते हो जब तुम जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे, राइट। सो सबसे पहले आ जाता है ग्रेविटेशन, बहुत इजी चैप्टर है, इसीलिए 1 शॉट से कवर करनी है। एंड जो भी तुम्हारा मैकेनिक्स 1 का चैप्टर हो गया गाइज, जो कि काइनेमैटिक्स हो गया, NLM, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क पर एनर्जी, दीज चैप्टर्स आर मैकेनिक्स 1, ठीक है। बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन आएगा, तो इसको तुमको क्या करना है, 1 शॉट से बस देखो आराम से। एंड 1 शॉट भी तुम पूछोगे कि कौन सा देख ले, तो बाउंस बैक देख लेना, ठीक है। बाउंस बैक में दिक्कत आएगा तो क्या करोगे, आशीष अरोड़ा सर का क्या एक आता है रिवीजन चेकलिस्ट, तो तुमको जो भी सही लगे तुम देख लेना, बिकॉज अल्टीमेट गोल इज टू सॉल्व जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कहीं से भी तुम 1 शॉट देखो, बट PYQ तुमसे बनना चाहिए, ये नहीं कि खुद से बनना चाहिए। सोल्यूशन देख के भी समझ में आ रहा है तो दैट इज गुड, राइट। ग्रेट, नाउ लास्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स है जिन्हें तुम छोड़ भी सकते हो कुछ चैप्टर्स, बट अभी के लिए प्रायोरिटी नंबर 4 है, एंड इन्हें तुमको 1 शॉट से अगेन इसे भी कवर करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड अगेन वी नीड टू गिव 30 डेज फॉर इट, बिकॉज चैप्टर्स थोड़ा बड़ा है,
तो हमको 30 डेज लगेगा ही लगेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले आ गया ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, राइट। देन कम सेंटर ऑफ मास कोलिजन, इसमें तो खाली फॉर्मूला याद कर लेना अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो। ठीक है, आरपीडी अगेन बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, तो अगेन इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे इंपॉर्टेंट है। ये भी अगर बस करके जाओगे तो मोर देन सफिशिएंट है, बिकॉज एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो तुमको दिखेगा ही दिखेगा जो कि फॉर्मूला बेस्ड वाला रहेगा, राइट। ग्रेट, उसके बाद तुम्हारा फ्लूइड्स एंड सरफेस टेंशंस, एसएचएम, वेव्स, राइट, जिसमें साउंड वेव्स भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली तुमको 30 डेज में कंप्लीट करना है, तो 30/6 करोगे तो हर चैप्टर को 5 दिन तुमको मिल रहा है। तो तुम अपने अकॉर्डिंग बांट सकते हो कि फ्लूइड्स सिंस छोटा चैप्टर है तो 2-3 दिन में खत्म कर लो, राइट। एंड जैसे कि आरपीटी बड़ा है, ऑप्टिक्स बड़ा है, तो उसको तुम आराम से 6 की जगह 7 डेज दे दो। बट द थिंग इज दीज चैप्टर्स हैज टू बी कंप्लीटेड वाया वन शॉट ओनली। ठीक है, अगर तुम जेईई मेंस के लिए बस प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो प्लीज वन शॉट देखो, ज़्यादा डिटेल में जाने का जरूरत है ही नहीं, राइट। बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैसे अप्लाई करना है वो PYQ से हम सीख लेंगे। ठीक है, ग्रेट। तो चलो तुमको ये चीज़ तो अब समझ में आ गया कि व्हाट शुड बी आवर प्रायोरिटी ऑर्डर। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि हाउ टू प्रैक्टिकली डू इट, व्हाट द स्टेप्स वी नीड टू फॉलो, राइट। तो सबसे पहले हमको कोई भी चैप्टर का वीडियो लेक्चर, अरे यार ये इरेजर कहाँ से आ गया, सबसे पहले कोई भी चैप्टर का वीडियो लेक्चर्स देखना है, या तो वो मोहित त्यागी सर का होगा, एंड जहाँ जहाँ आई हैव मेंशन्ड कि वी नीड टू वॉच फ्रॉम वन शॉट, सबसे पहले तुम वन शॉट देखोगे। उसके बाद यू नीड टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड फाइनली शॉर्ट नोट्स। इसको तुम जितना बड़ा स्टार मार सकते हो कर लो, बिकॉज शॉर्ट नोट्स इज द की। ठीक है, की टू सक्सेस मैं बता रहा हूँ। शॉर्ट नोट्स बना के रखोगे ना PYQs का, जो भी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स तुमने सीखा, तो तुम जान लो यू विल बी वेरी मच हैप्पी व्हेन जब तुम्हारा जेईई मेंस आएगा। एक सप्ताह पहले तुम अपना बस शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करोगे एंड दैट वुड बी इनफ। ठीक है, सो दिस द प्रैक्टिकल वे ऑफ डूइंग फिजिक्स फॉर जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट, जिससे तुम अच्छे से करोगे, डेफिनेटली बहुत अच्छा परसेंटाइल आ जाएगा। बस विश्वास रखो एंड डू ब्लाइंडली फेथ ऑन माई स्ट्रैटेजी, बिकॉज मयंक भैया इज हेयर। कुछ भी डाउट हो टेक्स्ट करो टेलीग्राम के थ्रू, ज़्यादा दिक्कत है मेंटरशिप ज्वाइन कर लो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ मैं 1-to-1 तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा हर कुछ। ग्रेट, नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू द मैथ्स। मैथ्स में जान रहा हूँ यार कि इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बट स्टिल मैं तुमको भी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिससे तुम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी नंबर 1 में हमारा कौन कौन सा चैप्टर्स आ जाता है। ठीक है, इसे हमें 60 डेज का टाइम देना, दैट इज 2 मंथ्स। ठीक है, बिकॉज कैलकुलस के चैप्टर्स बड़े हैं, हाई वेटेज है, स्टिल अच्छे से करोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तुमको फंक्शंस करना है, देन लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, राइट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स एंड एरियाज। इंटीग्रल्स में मैं स्टार कर रहा हूँ, जितना बने उतना ही करना, ज़्यादा इन डिटेल में मत घुसना, बिकॉज बहुत टाइम जाएगा एंड ROI इज नॉट दैट मच गुड। ठीक है, तो 60 डिवाइडेड बाई 6 करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज मिल रहा है तुमको। 10 दिन में हर चैप्टर कंप्लीट करना है। यहाँ पर स्टार मार के स्टैटिस्टिक्स, कि जब भी तुमको फ्री टाइम मिले ना, आधा घंटा 1 घंटा में इसको कर लेना, बिकॉज ये चैप्टर 2 से 3 घंटे का बस है। ठीक है, सो आई गेस तुमको ये चंक 1 समझ में आ गया होगा कि पहला प्रायोरिटी हमारा मैथ्स में क्या होगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज प्रायोरिटी नंबर 2 के चैप्टर्स, इन्हें वी नीड टू गिव 50 डेज। ठीक है, एंड अगेन ऑल द लेक्चर्स मैंने बता रखा कहाँ से करना है, जेईई लाइव डेली से उनको कवर करना है। ठीक है, अगेन सबसे पहले वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री बहुत ईजी है, स्टार मार्क मारो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, देन कम स्ट्रेट लाइन्स, देन सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आगे यहाँ पर। ठीक है, एंड हर चैप्टर के लिए तुमको कितना मिल रहा है, 50/6 करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 8 के आसपास आ रहा है, 8 दिन के आसपास। ठीक है, बिकॉज 8 6 48, तो 8 के आसपास आ रहा है, आराम से 1 वीक में कंप्लीट हो जाएगा। तुम क्या कर सकते हो कि वेक्टर एंड 3D को तुम 10 डेज दे देना, एंड बाकी स्ट्रेट लाइन को 5 दिन ऐसे ऐसे करके अपना खत्म कर सकते हो। सो आई गेस तुमको प्रायोरिटी नंबर 2 के बारे में भी सब कुछ समझ में आ गया होगा, है ना। एंड हर चैप्टर को अप्रॉक्सीमेटली 8 डेज ही देना है, एंड द लीस्ट प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स वो आ जाते हैं प्रायोरिटी नंबर 3 में, जिनका हमें वन शॉट देखना है, राइट। सो सबसे पहले आ जाता है मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। देखो ये सारे के सारे तुम्हारा अलजेब्रा है। अलजेब्रा को ज़्यादा टाइम नहीं देना, बिकॉज तुम मान कर रखो जेईई मेंस में टफ क्वेश्चंस आएंगे अलजेब्रा के, तो तुम बस इतना पढ़ के जाओ कि अगर इजी क्वेश्चंस आए, इजी या मीडियम लेवल, तो तुम बना पाओ। हार्ड वाले को तो ऐसे भी छोड़ना है, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा एंड डेफिनेटली इट विल टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम और बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाएगा। उतना ही एफर्ट अगर तुम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में लगाओगे ना यार, तो बहुत ज़्यादा मार्क्स आ जाएगा।
ठीक है। सो अगेन हमें इसे 30 डेज देना है एंड 30 डिवाइड बाई 6 करोगे तो कितना आ जाएगा 5। हर चैप्टर को 5-5 दिन ही तुमको देना है, ठीक है। एंड सिंस वन शॉट देखना है तो हर चैप्टर का लेक्चर तो एक दिन में तुम्हारा खत्म हो जाएगा। रिमेनिंग 4 डेज में व्हाट वी नीड टू डू, सारा जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड शॉर्ट नोट्स बना लेना बस, ठीक है। सो आई गेस तुमको मैथ्स से रिलेटेड भी जो भी डाउट होगा मैंने क्लियर कर लिया होगा। अगर कुछ भी डाउट रहे तो प्लीज़ हमसे पूछ लेना टेलीग्राम के थ्रू या फिर कमेंट सेक्शन में डाल देना। कुछ भी ज़्यादा दिक्कत लगे पढ़ाई से रिलेटेड, मेंटरशिप ज्वाइन कर लेना, 1-to-1 हम लोग सब कुछ डिस्कस कर देंगे। सारे कुछ का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ग्रेट। नाउ प्रैक्टिकली कैसे करना है मैथ्स के लिए भी अगेन सबसे पहले वीडियो लेक्चर देखना है, या तो जेईई लाइव डेली का होगा या तो वन शॉट देखना होगा, ठीक है। एंड देन कम्स जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड देन शॉर्ट नोट्स। अगर तुम पूछ रहे हो कि यार भैया वन शॉट किनका देखना है, वन शॉट, सो अगेन वन शॉट वुड बी बाउंस बैक देख लेना, या फिर कोई भी तुम्हारे पर्सनल जो भी तुमको फेवरेट हो। मैं तो बाउंस बैक देख के कवर किया था, ठीक है। सो दिस हैज़ टू बी द सीक्वेंस फॉर मैथमेटिक्स। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है फॉर केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री को हमको कितना टाइम देना है, सबसे पहले 60 डेज देना है, दैट इज 2 months, ठीक है। देयर आर 7 चैप्टर्स, तो 60/7 करोगे, सो तुम 60 डिवाइड बाई 7 करोगे तो कितना आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 9 आ रहा है, ठीक है। तो हर चैप्टर को 8 से 9 दिन तुमको देना है, ठीक है। तो कौन कौन सा चैप्टर्स है एंड व्हाट शुड बी द प्रायोरिटी ऑर्डर। सबसे पहले तुमको एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है, देन थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड लास्ट में तुमको रेडॉक्स करना है। एंड अगर टाइम बचे, मन करे, तभी तुम क्या करना, आयनिक करने तो इजीली छोड़ दो, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमको इसको पढ़ना, क्योंकि इसको पढ़ना और समझने के लिए बहुत टाइम चाहिए एंड वो भी श्योर नहीं है कि पढ़ने के बाद भी तुमसे क्वेश्चन बन जाए। इसीलिए द लीस्ट प्रायोरिटी में सबसे नीचे आएगा आयनिक इक्विलिब्रियम। नंबर 1 से स्टार्ट करके नंबर 7 कर लेना एंड अगर टाइम बचे तो आयनिक भी कर लेना, ठीक है। सो दिस हैज़ टू बी अ प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। नाउ व्हाट इज द प्रैक्टिकल वे टू डू इट। सबसे पहले तुमको वीडियो लेक्चर देखना है, कहाँ से मैंने बता दिया, जेईई लाइव डेली से देखोगे। देन वी नीड टू सॉल्व एन अवस्थी के लेवल 1 के क्वेश्चंस, आराम से हो जाएगा, ठीक है। 2-3 दिन में तुम आराम से खींच सकते हो, बिकॉज लेवल 1 के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे जिससे तुम्हारा प्रैक्टिस अच्छा हो जाए, ठीक है। देन जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेना एंड ज़्यादा क्वेश्चंस होगा नहीं, इसीलिए मैंने एन अवस्थी लेवल 1 बोला है, ठीक है। देन फाइनली शॉर्ट नोट्स बना लेना, राइट। शॉर्ट नोट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या करना है, जितना भी फॉर्मूलाज होगा वो लिख लेना। फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट फॉर्मूलाज, सो राइट डाउन द फॉर्मूलाज। आराम से 15-20 पेज का एक नोट्स बन जाएगा जो तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जेईई मेंस जब सामने आ जाएगा ना, एंड इवन इन योर टेस्ट सीरीज, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी हम लोग का 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, सो कैलेंडर में मार्क कर लेना, एकदम अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से टेस्ट देना है। देन वी विल बी हैविंग 1-to-1 एनालिसिस विद मी, ठीक है, आफ्टर एवरी टेस्ट, ठीक है। सो दिस हैज़ टू बी योर सीक्वेंस एंड द प्रैक्टिकल वे फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, राइट। नाउ इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या सीक्वेंस होगा यार, सबसे पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करेंगे, देन केमिकल बॉन्डिंग, राइट, देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, पी ब्लॉक, डीएनएफ एंड एस ब्लॉक। बोलोगे भैया सिलेबस पे तो नहीं है, बट स्टिल करना है बिकॉज बहुत सारा कुछ इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो लास्ट में एस ब्लॉक करेंगे एंड इन्हें हमें अगेन 60 डेज देना है, 2 months, ठीक है। तो 60 को अगर तुम डिवाइड करोगे 6 से तो अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज आ रहा है, बट मैं बता दे रहा हूँ यार, सारे चैप्टर को 10 डेज नहीं देना है। पीरियोडिक इज अ चैप्टर जिसको तुम आराम से 6 डेज या 7 डेज में कर सकते हो। केमिकल बॉन्डिंग में हो सकता है 12 डेज लग जाए, राइट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी तुमको आराम से 12 से 13 लग जाएगा, बट ये सब में तुमको कम लगेगा। पी ब्लॉक डीएनएफ 5 दिन, ये तो 3 दिन में एस ब्लॉक हो जाएगा एंड इसमें जो भी रिमेनिंग हुआ, ठीक है, 6 to 7 डेज कर देना, राइट। सो ऐसे तुमको एक माइंड में होना चाहिए कि यार 10 डेज में तो चैप्टर चेंज होना ही चाहिए, बट ऐसा फिक्स नहीं है कि छोटा चैप्टर को भी हम 10 डेज दे रहे हैं, दैट डजंट मेक एनी सेंस, राइट। सो ये तुम्हारा इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रायोरिटी ऑर्डर हो गया, कितना कितना देना है वो भी मैंने बता दिया, एंड व्हाट शुड बी द प्रैक्टिकल वे वो मैं तुमको समझा दे रहा हूँ, राइट। सबसे पहले वीडियो लेक्चर देखना, सारे चैप्टर्स का नहीं देखना, किनका इनका देखना मैं बता दे रहा हूँ। बॉन्डिंग का देख लेना क्योंकि समझ में नहीं आएगा खुद से, कोऑर्डिनेशन का देख लेना, ठीक है, एंड सॉल्ट एनालिसिस का। बाकी जितना भी ब्लॉक्स है ना, ब्लॉक एलिमेंट्स, आराम से डायरेक्टली एनसीईआरटी से पढ़ो या रट लो उसको, ज़्यादा समझने का ज़रूरत है नहीं। मैं बता रहा हूँ जेईई मेंस में तो तुम्हारा लाइन बाय लाइन मैं बता रहा हूँ, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आएगा।
तो जस्ट रीड दी एनसीईआरटी, आराम से धीरे धीरे करके याद करो एंड डायरेक्टली पीवाईक्यूज लगा लेना। सो वही मैंने बताया, सबसे पहले वी नीड टू वॉच वीडियो लेक्चर्स ऑफ दीज चैप्टर्स, देन एनसीईआरटी पढ़ लेना, देन मेंस के पीवाईक्यूज लगा के, ठीक है, एंड अंडरलाइन कर लेना एनसीईआरटी में, ठीक है, स्टार मार्क है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ठीक है। आराम से ये स्टेप्स करोगे, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा एंड कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, राइट। एंड फाइनली कम्स द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या सीक्वेंस होना चाहिए एंड कितना टाइम देंगे हम लोग, दैट वुड बी 90 डेज, ठीक है। सो 90 डेज का मतलब क्या हो गया, 3 मंथ्स हो गया, ठीक है। सो तुम पूछोगे कि भैया 90 दिन इधर उधर, 60 डेज, फिर 60 तो 120, ठीक है, 120 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 210 डेज तो है नहीं। आप क्या बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कैसे डिवाइड करना है, राइट। सबसे पहले IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे हम लोग, ठीक है, देन GOC, आइसोमेरिज्म, जो भी नॉर्मल सीक्वेंस है, क्योंकि ये तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको पढ़ना होगा, बीच में पढ़ोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स, अल्काइल हैलाइड्स हो गया, अल्कोहल फिनॉल ईथर, अल्डिहाइड कीटोन हो जाएगा, ठीक है। देन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, बायोमोलिक्यूल्स एंड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि तुमको वन शॉट से देखना है, ठीक है। सो ये तुम्हारे पास 10 चैप्टर्स है एंड 90 डेज का टाइम है। 90/10 करोगे, 9 डेज में चैप्टर तुमको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई गेस तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा फॉर द सीक्वेंस ऑफ द चैप्टर्स। नाउ द प्रैक्टिकल वे, कैसे हमको इसको खत्म करना है वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तुमको वीडियो लेक्चर्स देखना है, कहाँ से देखना मैंने बता दिया, JEE लाइव डेली से देख लेना, ठीक है, JEE लाइव डेली से। देन एनसीईआरटी पढ़ लेना, बिकॉज अगेन इंपॉर्टेंट कुछ कुछ रहता है जो कि तुमको ऐड अपने कर लेना शॉर्ट नोट्स में। नहीं भी करना तो बस अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, अंडरलाइन कर लेना बुक में, राइट। नाउ थर्ड है JEE मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो हम छोड़ के जा ही नहीं सकते, ठीक है। तो दीज वुड बी आर 3 स्टैंडर्ड अप्रोच। एंड वो जो टाइम का इश्यू था वो मैं बता दे रहा हूँ। देखो अभी से जुलाई स्टार्ट हो गया, जुलाई एंड अगस्त 2 मंथ्स मैंने बोला था फिजिकल केमिस्ट्री करोगे, एंड जुलाई में ही 3 महीना तुम्हारा लग जाएगा ऑर्गेनिक में। मतलब कि अभी तुमको केमिस्ट्री का 2 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ना है, एक फिजिकल हो गया, राइट, एक फिजिकल हो गया एंड दूसरा एक ऑर्गेनिक हो गया। जुलाई से अभी तुमको 2 लेके चलना है, तो अगस्त में तुम्हारा फिजिकल खत्म हो जाएगा। सो फ्रॉम सेप्टेम्बर यू विल बी स्टार्टिंग विथ IOC, ठीक है। तो सितंबर अक्टूबर में तुम्हारा इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, एंड जुलाई अगस्त सितंबर 3 मंथ्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। सो विद इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स केमिस्ट्री तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। सो दिस इज योर प्लान फॉर JEE मेंस 2025, जिससे तुम्हारा 100% 99% आ जाएगा, जिससे तुम्हारा 100% 99 परसेंटाइल आ जाएगा अगर तुम अच्छे से रिलीजियसली फॉलो करोगे मेरा स्ट्रैटेजी। एंड JEE मेंस के पीवाईक्यूज का तुमने अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो प्लीज़ बनाते रहना है, वो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आई गेस तुमको ये रोड मैप बहुत अच्छा लगा होगा। एंड जो भी टॉपिक में तुम नेक्स्ट वीडियो चाहते हो, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। कुछ भी डाउट हो तो मयंक भैया इज हेयर, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में हमसे पूछ लेना, राइट। अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही पढ़ाई से तो मेंटरशिप ज्वाइन कर लेना। एंड ऑन 5th of July टेस्ट सीरीज इज गेटिंग लॉन्च, तो प्लीज़ वेट, क्योंकि ऐसा टेस्ट सीरीज कभी नहीं आया है जिसके साथ 1-to-1 एनालिसिस भी हो आफ्टर एवरी टेस्ट, राइट। सो लेट्स मीट एट सम अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। टिल देन अच्छे से पढ़ो, फोड़ते रहो एंड मचाते रहो।